हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे सब कॉन्ट्रैक्टर बिल के बारे में कि ये कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये दो तरीके से बनता है। एक एक्सेल शीट में बनाते हैं और दूसरा हम एमबी बुक में लिख कर बनाते हैं। उसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाता है। तो एमबी बुक वाला पहले देख लेते हैं। पहले नाम लिखा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर का नाम, ये जो भी लिखा हुआ है एमएस एंटरप्राइजेज, उसका नंबर। ठीक है, पीरियड ऑफ वर्क, मान लीजिए ये अभी 25/10 चल रहा है, तो 25/10/2025 तक जो भी काम किए हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद आर ए बिल, अगर पहला इनका काम है ये, तो आर ए बिल 1 लिखा जाएगा। और जिस डेट को आप बना रहे हैं, जैसे 25 को आप नहीं बनाए, 26 को बनाए, 27 को बनाए, तो 27 को बनाए तो यहाँ पे 27/10/2025 लिखा जाएगा। इतना समझ में आएगा। तो ये जो सीट है इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी। इस सीट में हम सिर्फ क्वांटिटी भरेंगे, समझ में आ गया। और इस शिफ्ट में हम दूसरा ये परसेंटेज ऑफ वर्क लिखा रहेगा कि किस, जैसे कंप्लीशन ऑफ लोअरिंग, अगर ट्यूबवेल का लोअरिंग कंप्लीट हो गया है तो कॉन्ट्रैक्टर को 60% पेमेंट हम देंगे। कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट लिखा है तो इसका मतलब है डेवलपमेंट मतलब कंप्रेसर और ओपी यूनिट जब चल जाएगा तो हम इसको 30% और रिलीज करेंगे। और जब हमारा पंप इंस्टॉल हो जाएगा, पंप इंस्टॉल होके जो हमारा सबमर्सिबल पंप है वो इंस्टॉल हो जाएगा और चलने लगेगा कंटिन्यूअस में, तो हम 100% का इसको बिल रिलीज कर देंगे। जो बचा है 10% वो रिलीज कर देंगे। तो अब हम देख लेते हैं। ये एक्सेल शीट में ऐसे ही रहता है और मेजरमेंट बुक में भी सेम टू सेम ऐसे ही रहता है। ये सिर्फ क्वांटिटी इसमें एंट्री होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस क्वांटिटी का यूज़ करके हम अमाउंट, रेट के हिसाब से अमाउंट कितना टोटल बिलिंग हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर का, उस अगले वीडियो में हम उसको देखेंगे। तो आज हम समझ लेते हैं कि क्वांटिटी कितना यूज हुआ है और उसका हम कैसे इसमें एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट पे कि ये कॉन्ट्रैक्टर इस रेट का यूज करके डीसी मेथड करें या ड्रिलिंग आरसी मेथड करें, हायरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इरेक्शन, डिसमेंटलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और इससे रिलेटेड जो भी एसेसरीज हैं वो ये सब कॉन्ट्रैक्टर साइड पे ले जाएंगे और वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी कराएंगे इसी रेट में, ये जो रेट हमको इनको मिला होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे में लिखा हुआ है यहाँ पे डीसी आरसी ड्रिलिंग अप टू 100 मीटर, मतलब 0 मीटर से लेकर 100 मीटर के बीच में ये जिन ड्रिलिंग जो किए हैं, कौन से ड्रिल बिट का यूज किए हैं, मतलब 500 mm का यूज किए हैं कि 450 का यूज किए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि लिखा है 400 mm, 500 mm, 450 mm और 600 mm। तो ये जो अभी हमारा बोरवेल चल रहा था उसका असेंबली साइज़ था 200 बाई 150 mm, मतलब जो हमारा एमएस पाइप लोअरिंग हुआ है वो 200 mm का 60 मीटर लोअरिंग हुआ है और 150 mm का बचा हुआ 270 मीटर नीचे तक यूज हुआ है। तो 210 मीटर जो है 150 का यूज हुआ है और 60 मीटर यूज हुआ है 200 mm का, तो ये हो गया 270 मीटर। अब 200 mm डाया का जो लोअरिंग करना है उसके लिए जो हमारा ड्रिल बिट यूज किया जाता है वो 500 mm किया जाता है, जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और जो हमारा 150 mm का जो एमएस पाइप लोअरिंग करना होता है उसके लिए जो ड्रिल बिट यूज होता है वो 450 mm का होता है। ठीक है, तो अब हमारा जो ऊपर से जो बोरवेल बना हुआ है तो ऊपर में हमारा जो पाइप यूज होता है वो 200 mm का होता है। तो इसके लिए जो ड्रिलिंग करना है वो 66 मीटर करना है और जो बचा हुआ जो हमारा लेंथ है 100 मीटर में से 66 मीटर कम हो जाएगा तो 34 मीटर बचेगा। तो 34 मीटर जो है
वो 450 का यूज करना है। यूज हुआ है तो 34 मीटर वहाँ पे लिखा जाएगा। तो मेजरमेंट बुक में जो हमारा लिखना है ये 400 mm का नहीं लिखना है, सिर्फ अपना ये पॉइंट लिखना है और उसके बाद DC/RC ड्रिलिंग अप टू 100 मीटर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है 2.02 में 450 mm के सामने मीटर 60% 34 मीटर बस। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है 2.03 में लिखना है 500 mm डाया 60 मीटर परसेंटेज 66 मीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। और हाँ, ये 600 mm में कुछ नहीं लिखना है और उधर जो है अपना 400 mm में भी कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि इसका यूज नहीं है, मतलब इसका यूज नहीं किए हैं तो नहीं लिखना है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे 100 मीटर से लेकर 200 मीटर के बीच में कौन सा ड्रिलिंग यूज हुआ है। तो जैसा मैंने बताया था 450 का यूज हुआ है पूरे नीचे तक डेप्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे 100 मीटर हम लिख लेंगे। ठीक है जी, ऊपर में 66 मीटर 500 का था, उसके बाद ऊपर से लेकर जैसे यहाँ पे टॉप में था तो ये 66 मीटर का था 500 का। उसके बाद यहाँ पे रिड्यूसर एक लगा था। उसके बाद पूरा डेप्थ जो था हमारा 270 नीचे तक वो 450 का था। तो इसीलिए बीच में 100 मीटर जो होगा वो यहाँ पे 450 का होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और यहाँ पे मेजरमेंट बुक में अगर लिखना होगा तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखेंगे DC/RC ड्रिलिंग अप फ्रॉम 100 मीटर टू 200 मीटर। उसके बाद लिखेंगे 450 जैसे लिखा हुआ है mm डाया, और आगे इसके आगे लिख देंगे मीटर। उसके बाद 60%, ये 60% के सामने लिखना है और 100 मीटर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये सब छोड़ देंगे, ये नहीं लिखेंगे। आगे वाले पॉइंट पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 200 से लेकर 300 के बीच में, 300 मीटर के बीच में कितना यूज हुआ है। तो हम इसमें ज़रूरत पड़ेगा लॉगिंग रिपोर्ट का। तो हमारा जितना लॉगिंग रिपोर्ट में आया होगा लॉगिंग डेप्थ, जैसे इस ग्राम पंचायत में लॉगिंग डेप्थ आया था 295, तो 200 मीटर तो हम ऊपर लिख चुके हैं और बचा है 95 मीटर। तो यहाँ पर सिर्फ 95 मीटर लिखेंगे। ये पहले जो लिखा है गलत लिखा गया है, तो 95 मीटर यहाँ पे लिखेंगे। कितने में? 450 mm में। 450 mm में कंप्लीशन ऑफ लोअरिंग वाले पॉइंट के सामने 95 मीटर लिख देंगे। 400 में कुछ नहीं लिखेंगे, 500 में नहीं लिखेंगे, 600 में भी नहीं लिखेंगे। सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखेंगे DC/RC ड्रिलिंग फ्रॉम 200 मीटर टू 300 मीटर 450 mm डाया 60% 95 मीटर। अब हम देखेंगे कि हमारा जो फिटिंग है कितना यूज किया गया है इस ट्यूबवेल लोअरिंग में, और MS पाइप कितना यूज किया गया है। उसके लिए हम एक दूसरे वीडियो में देखेंगे कि कितना कितना मटेरियल यूज किया गया है और उसमें क्या क्वांटिटी रखा हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।